किलो दुआना 30 रुपए किलो, टक ला के 30 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, 30 रुपए किलो दुआना 30 रुपए किलो, टक ला के 30 रुपए किलो, 30 रुपए किलो। हाथ पाँव भी बताते हैं कि मज़दूर हूँ मैं, और मलबूस भी कहता है कि मजबूर हूँ मैं। वेलकम बैक, अनदर डे अनदर वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है वो टोटली डिफरेंट है। इट्स नॉट व्लॉग। नाउअडेज़ मेरे मिड टर्म एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो गर्मी में जब पेपर देकर हम घर वापस आती हैं तो मैंने रोड पे देखा कि बहुत से मज़दूर लोग होते हैं जो काम शुरू करते हैं। तो मैंने देखा कि यार हम तो सुबह सुबह यूनिवर्सिटी जाते हैं पेपर दे के, और कभी दोपहर को या कभी दोपहर से पहले भी घर वापस आ जाते हैं। लेकिन ये जो मज़दूर लोग होते हैं ये सुबह सुबह आते हैं, अपनी मज़दूरी स्टार्ट करते हैं, और कब रात के 9-10 बजते हैं तो ये घर वापस जाते हैं। सो आई रियलाइज डैट कि मैं इस पे ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। वाज़िया रहे कि मेरी ये वीडियो बनाने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ख़वातीन जो है वो एफ़र्ट नहीं करती। ऑब्वियसली मैं भी एक औरत हूँ और मैंने हमेशा सब फीमेल्स की बहुत रिस्पेक्ट की है, स्पेशली वो जो हाउस वाइफ होती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, घर का भी मैनेज करती हैं, बहुत एफ़र्ट होती है उनके भी। लेकिन आज की जो मेरी वीडियो है वो स्पेशली मर्द के ऊपर है। हमारे माशरे का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि पहले मज़दूर 2 वक्त की रोटी के लिए ज़रीर ख्वार होता है, पूरा दिन मेहनत करता है, मज़दूरी करता है, और फिर उसकी उजरत का बेसब्री से इंतज़ार करता है। मैंने यूनिवर्सिटी से आते हुए कुछ वीडियो क्लिप्स कैप्चर किए जो इस टाइम मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ। ये क्लिप्स दिखाने का मतलब मेरा ये है कि आप खुद सोचें कि वो चाहे कोई मर्द सब्ज़ी की रेड़ी लगा रहा है, फ्रूट बेच रहा है, या फिर वो समोसे पकोड़े बनाकर बेच रहा है। अच्छा, मैंने अपनी आंखों से ऐसे लोग देखे कि वो पहले दरख्त के नीचे खड़े होके वहाँ पे समोसे फ्राई कर रही होती हैं, चिप्स फ्राई कर रही होती हैं, और उसके बाद वो रेड़ी उस तपती धूप में रोड पर चला कर और वो सेल करते हैं। तो अब आप खुद इंसाफ करें, किचन में खड़े होकर खाना बनाना आसान है या बाहर रोड पे खड़े होकर समोसे पकोड़े और चिप्स फ्राई करना और फिर वो रोड पर बेचना वो ज़्यादा आसान काम है। आप भी मेरी तो ऑब्वियसली डेली बेस पे बाहर निकलते हैं, आपने भी देखा होगा कि जो आइसक्रीम बेचने वाले होते हैं वो पूरा दिन रोड पर अपनी साइकिल चलाते हैं और आइसक्रीम सेल करते हैं। सब्ज़ी फ़रोश सुबह 7 बजे मंडी में आता है और रात को कई 9-10 बजे जाके वो फिर सब्ज़ी अपनी सेल करके तो घरों में जाते हैं। तो मैंने देखा कि यार ये लोग भी तो इंसान है ना, मतलब कितनी हार्ड जॉब होती है इनकी। किधर ये सुबह सवेरे उठ के अपनी मेहनत मजदूरी मुशक्क़त स्टार्ट करते हैं और रात गेट तक लगे रहते हैं, मुसलसल बैठ कर, मुसलसल खड़े होकर। मतलब कि ऑब्वियसली हम 2 घंटे के लिए खड़े हो तो हमारी कमर में दर्द शुरू हो जाता है। तो यार सब्र है, सलाम है ऐसे मर्दों को जो पूरा पूरा दिन एफर्ट करते हैं। मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि अगर सबसे ज़्यादा तनख्वाह का कोई हकदार है तो वो मज़दूर है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा एफ़र्ट करता है। और हकीकत ये है कि सबसे कम जो तनख्वाह है वो मज़दूर को दी जाती है। आप टैक्सी ड्राइवर को देख लें, कब सुबह 7 बजे वो लोग गाड़ी लेकर घर से निकलते हैं और रात को 11-12 बजे वो लोग घर वापस आते हैं। पूरा दिन उन्होंने गाड़ी चलानी है, चाहे कोई पैसेंजर मिले ना मिले, लेकिन उन्होंने स्टिल रोड पे खड़े होकर वेट करना होता है। ऐसे भी होते हैं जो मतलब बड़ी मुश्किल से पेट्रोल के पैसे पूरे करते हैं, इवन कि उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते। और मैंने ये भी सुना है, सोच से, बट इट्स रियलिटी, ख़वातीन हमेशा ये शिकवा करती हैं कि यार मर्दों की लाइफ बड़ी बेस्ट होती है, बाहर इंजॉय किया, घूमा फिरा, घर आया, पका हुआ खाना खाया और जी सो गया। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि घर के अंदर रहकर जॉब में हम जो खाना बनाते हैं या फिर घर की क्लीनिंग कर देना, बच्चों की लुक आफ्टर करना, ये बहुत इजी होता है मैनेज करना। लाइक हम लोगों ने पंखे के नीचे बैठ के सब्ज़ी काटनी है,
थोड़ी देर के लिए किचन में जाके सब्ज़ी बनानी है, उसमें भी अगर बहुत ज़्यादा गर्मी आए तो हम लोग थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लेके पंखे के नीचे आके खड़े हो जाते हैं, फिर जाके अपनी हड्डियाँ कंप्लीट की और वापस आके बैठ गया, फिर जनाब आटा गूंदा और फिर हमने रोटी बना ली। तो ये होती है औरत की जॉब। मेरी इस बात को सिर्फ वही ख़वातीन अंडरस्टैंड करेंगी जो ख़ुद जॉब करती हैं या फिर घर से बाहर निकलती हैं, चाहे वो ऑफ़िस जाती हैं या फिर वो यूनिवर्सिटी जाती हैं। तो उन्हें मेरी बात ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी कि बाहर की ज़िंदगी में और घर के अंदर काम करने में कितना फ़र्क है। घर के अंदर कोई भी काम करना मुश्किल नहीं होता, जबकि घर से बाहर निकल कर काम करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना। औरत को डेली बेस पे टेंशन ये होती है कि आज हमने खाना क्या बनाना है, लेकिन मर्द को डेली बेस पे टेंशन ये होती है कि आज उसकी दिहाड़ी कितनी लगेगी, उसने घर का कैसे मैनेज करना है, घर का ख़र्चा कैसे चलाना है, बच्चों की फ़ीसेस कहाँ से पूरी करनी है, घर का रेंट और बिजली के बिल तो माशाल्लाह से आपको पता ही है। अगर यही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक औरत को पूरी करनी पड़ जाए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेट्स सपोज इफ़ वी हैव नो एजुकेशन, नो जॉब, तो हमारे पास सुसाइड के अलावा या इलीगल वे के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी को पूरा करने के लिए। तो सलाम है ऐसे मज़दूर भाइयों को जो दिन भर मेहनत मुशक्क़त करते हैं और अपने घर के अखराजात पूरे करते हैं, स्पेशली अपने बच्चों की फ़ीसेस, उनकी तमाम तर ज़रूरियाती ज़िंदगी। मेरे ख़्याल से ये सारा कुछ बहुत मुश्किल है मैनेज करना। हर इंसान का अपना एक ज़ाती राय होती है, और मैं जो कुछ इस वीडियो में बोल रही हूँ, दिस इज़ माई ऑन पर्सपेक्टिव। आपका क्या ओपिनियन है वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड वन मोर थिंग इज़ कि अगर यही टारगेट एक दिन के लिए किसी को भी औरत को दिया जाए, चाहे वो मैं हूँ या आप हैं, ऑब्वियसली हम वो कभी भी पूरा नहीं कर सकेंगे जो कि मज़दूर भाई करते हैं। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आई थिंक सो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। किलो दुआना 30 रुपए किलो, टक लाके 30 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, 30 रुपए किलो दुआना 30 रुपए किलो, टक लाके 30 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, 30 रुपए किलो दुआना 30 रुपए किलो, टक लाके 30 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, 30 रुपए किलो दुआना 30 रुपए किलो, टक लाके 30 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, 30 रुपए किलो दुआना 30 रुपए किलो, टक